हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भी आपकी जो तैयारी है आईबीपीएस को लेके, एसबीआई क्लरिकल को लेके, क्वांट सेक्शन की मैं आपको करवा रहा हूँ। और मैं आशा भी करता हूँ कि आपकी तैयारी अपने लेवल पे भी बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे, क्योंकि आईबीपीएस का और एसबीआई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल एज पर है। जैसे सितंबर के मंथ के अंदर एसबीआई क्लरिकल का है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आईबीपीएस क्लरिकल का प्री का एग्जाम है। तो एसबीआई क्लरिकल को और आईबीपीएस क्लरिकल को बिल्कुल पैरेलल लेके आपको चलना है, दोनों की तैयारी अच्छे से करनी है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको है ना, आपको क्या है, मॉक अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे आईबीपीएस क्लर्क में आप किसी भी वेबसाइट से पढ़ रहे होंगे तो आपको 40 मॉक तो मिनिमम मिलेंगे, और क्लरिकल के भी 40 मॉक, मतलब मॉक की कमी नहीं है। तो आप इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएंगे तो आपकी इफ़िशिएंसी और एक्यूरेसी और परसेंटाइल जो होता है एग्ज़ाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यदि जो पहली बार इस सेशन को देख रहा है तो मैं बता देता हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबी क्लर्क के एग्ज़ाम को लेके मैं क्वांट सेक्शन में जो पिछले साल 2018 से लेके 24 के बीच में आए हुए जितने भी अर्थमेटिक है, सिंप्लीफिकेशन है, डीआई है, उनकी मैं अलग अलग क्वेश्चन का एक पैटर्न जो होता है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लाता हूँ। और मैं एज एक मिनी मॉक आपको करवाता हूँ, जिसके अंदर 5 से 7 सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो आप इस वीडियो को 2 की स्पीड पे देख के जल्दी से जल्दी क्वेश्चन की फ्रेमिंग सीख सकते हैं, और सबसे मेन चीज़ आप सोल्व करने का जो तरीका है वो देख सकते हैं। तो वो चीज़ मेन है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आएगा उसको आप कीजिएगा, ठीक है। फिर अपने देखते हैं कि भाई क्या आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो पहला नंबर है वो सेकंड फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर से 20% और 40% लेस देन है, एंड द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाय, मतलब कितने परसेंट से कम है, ये उसका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को ध्यान में रखना है। तो क्या देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड कम है तो थर्ड को 100 मान लिया। कोई परसेंटेज है तो परसेंटेज में हमेशा 100 में ही खेलना है, ठीक है। तो 100 है तो फर्स्ट कितना कम है, 20 कम है। तो 20% कम है तो कितना हो जाएगा, 20% कम, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड कितना कम है, 40%। तो सेकंड यदि 40% कम है तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 100 में से 40%, मतलब 100 से 40 जाना। परसेंट इसलिए 100 माना जाता है कि परसेंट उसमें क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअल में इसका रेशियो क्या हुआ, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का रेशियो क्या हुआ, रेशियो हुआ कि 4, 3 और 5। 20 की टेबल से काटेंगे तो 20 चौका है, 20 तीय है और 20 पाँच है, ठीक है। अभी एक्चुअल रेशियो आ गया। तो सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, तो सेकंड फर्स्ट से कितना लेस देन है, एक लेस देन है। तो किसके रिस्पेक्टिव पूछा है, 1 के रिस्पेक्टिव में। तो बट्टे में कितना आएगा, 4। तो 1/4 को आपको पता है क्या लिखते हैं, सीधा सीधा 25% लिखते हैं। सीधा सीधा क्या लिखते हैं, 25%। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि थर्ड के रिस्पेक्ट में 2 नंबर कम है। तो कोई भी नंबर होता है खुद का 100% होता है। मैंने बोला 10 खुद का कितना है, 10 खुद का कितना है, 100% है। तो थर्ड नंबर मैंने क्या माना, परसेंट में है तो 100 माना कि भाई जल्दी से रेशियो बन जाए, रेशियो से अपने सोल्व कर पाए, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। एक पर्सन ने 2 मशीन सेल करी है, ईच 396, मतलब 2 मशीनें सेल करी, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। कितना है, इक्वल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वन हिज गेन 10% एंड अदर इज लॉस 10%, ठीक है। तो हिज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, ओके। तो दोनों को सेलिंग प्राइस सेम है। तो देखो पहले ये चीज समझो, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीपी की हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने 2 केस बना के चलते हैं, ठीक है। 2 केस बनाएंगे। यदि फर्स्ट में 110 का वस्तु बेची है, यदि वो 100 की है, 100 भी 110 की बेची है, तो कितने बेची है एक्चुअल में, 396 की बेची है। तो एक कितने में, तो 11 से कट कर दीजिए, 11 तिया 33, 6 बचेगा, 6 तो 11 चिक 60। तो 110 की वैल्यू थी इतनी, तो 100 की कितनी होगी, 360 होगी। तो 100 की वैल्यू कितनी, 360। तो फर्स्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 360। तो सेकंड में क्या हुआ था, सेकंड में उसको 10% का लॉस हुआ था, तो मतलब सेकंड कितने में बेची होगी, 90 में बेची होगी।
ठीक है, 90 में बेची होगी, लेकिन वो 90 में बेची है, बट वो उसके लिए कितने में बेची है, 396 में बेची है। ठीक है, 396 में बेची है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से कट कीजिए, 9 चौक 36, 3 बचा, फिर 36, फिर 4, तो 440 हो जाएगा। ये सेकंड का सीपी हो जाएगा, फर्स्ट का सीपी, ये सेकंड का सीपी। ठीक है, अब दोनों को बेचा 396 में है, तो दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, 800। देखो 400 में 4 कम, दोनों में 8 कम, तो 792 आ गया, 800 में 8 कम हो जाएगा। और एक्चुअल में देखा जाए कितने में, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है इसका 800, सेलिंग प्राइस कितना है 792। ठीक है, तो क्या हुआ है, सीधा सीधा दिख रहा है 800 की चीज़ को 792 में बेचा है, तो अपने को पता है क्या हो रहा है, अपने को पता है क्या हो रहा है कि भाई लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 8 का लॉस हो रहा है, कितने पे, रेस्पेक्टिव 800 पे, 800 पे। तो क्या आ गया, सीधा सीधा 1% आ गया, तो 1% क्या हुआ, लॉस हुआ, 1% क्या हुआ, लॉस हुआ। बी नंबर ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया कि भाई पहली जो वस्तु थी, मान लो उसको 100 रुपये में लाया, बेचा कितने में, 110 में, और वो कह रहा है एक्चुअल में कितने में बेचा है, 396। तो पहली वस्तु का क्या करा, मैंने सीपी निकाल लिया। दूसरे को कितने में, 90% पे बेचा, तो 90 की वैल्यू कितनी दे रही उसने, 396। तो उससे क्या निकाल लिया, सेकंड का सीपी निकाल लिया, दोनों को ऐड किया, टोटल सीपी आया, और एसपी दोनों का पता है, तो प्रॉफिट निकाल दिया सीधा सीधा, कितना आएगा, 1% लॉस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सोल्व करने में आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो इस तरह आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो नो डाउट कि आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए क्या आएगा बताइए मेरे को। क्या बोल रहा है कि एक सम ऑफ 400 अमाउंट है, वो 480 हो रहा है 4 साल में। ठीक है, 480 हो रहा है 4 साल में। व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% के इंक्रीज करेंगे और क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। 400 पे कितना बढ़ा, 80 बढ़ा, 400 पे 80 बढ़ा, तो कितना परसेंट हो गया, 400 पे 80 बढ़ा, 400 पे 80 बढ़ा, तो रिस्पेक्टिव देखें तो कितना आ गया, 20% आ गया। कितना, 4 साल में 20% है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि 80 ब्याज है, 80 ब्याज है प्रिंसिपल पे, तो 80 क्या होता है, 80 बटा 400 करते हैं, 100 करते हैं, और बटे टाइम आता है, तो 0 से 0 कट गया, और 4 से 20 कटा, और 4 से 5 आ गया। लेकिन आप ऐसे सीधा निकालो, 80 बड़ा 80 किस पे, 400 पे, तो ओवरऑल कितनी, 4 साल की कितनी आ गई, 20% आ गई, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही है। अब इंक्रीज कितनी करनी है, 2%, तो कितना हो जाएगा, 7%। 4 साल के लिए निकालना है 400 पे, 7 चौक 28 हो जाएगा, सिंपल। 2 जीरो से 2 जीरो गई, सीधा 112 आ गया। 112 ऐड करना है, उसने पूछा कि कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्याज है, ये प्रिंसिपल है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512। और 512 ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। क्लियर, सी नंबर अपना क्या है, 512 है। तो यही है, इस तरह का क्वेश्चन आपने को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या बोल रहा है, 729 लीटर मिक्सचर है, ठीक है, मिल्क और वाटर है, ठीक है, मिल्क और वाटर सारी दुनिया पी रही है, 7:2 है। ठीक है, टू गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन रेशो 7:3, तो 7:3। अब देखो इस रेशो को ध्यान से देखो, एक्चुअल में मिलाना क्या है, वाटर मिलाना है, और रेशो में भी उसने वाटर ही मिलाया है। देखो मिल्क का रेशो सेम है, तो सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। देखा जाए तो वाटर कितना मिल रहा है, +1 मिल रहा है, अपने को 1 रेशो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो शुरू में 9 रेशो की वैल्यू क्या है, ये जो 9 रेशो है इसकी वैल्यू क्या है, 7:2:9 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी, और वही अपने को क्या है, पूछ रखी है। ठीक है, अभी देखो रेशो में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन है कि मिल्क का रेशो चेंज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मिल्क मिलाना क्या है, अमाउंट वाटर मिलाना है क्वेश्चन बोल रहा है, और उसने क्वेश्चन में जो रेशो दे रखा है वो भी उसने वही दे रखा है, रेशो के वाटर का चेंज हो, तो इस रेशो को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जो रेशो दे रखा है उसी को यूज करके आंसर निकालेंगे। और 1 रेशो की वैल्यू चाहिए, और 1 रेशो की वैल्यू उन्होंने सीधा निकाल दी, कितना है, 81 लीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो इस तरह का ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं तो इस तरह सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 81 लीटर। क्लियर, तो 81 लीटर इसका आंसर है। चलिए फिर अगला करते हैं, ये क्या बोल रहा है,
देखो ए एंड बी है, ठीक है, वो एक काम रिस्पेक्टिव 28 दिन में और 35 दिन में करते हैं। दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, मतलब ए छोड़ गया बीच में, लेकिन कितने दिन बाद छोड़ा ये नहीं पूछा है, ये मतलब नहीं पता है एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जब ए छोड़ के गया तो बाद का जितना भी टाइम, जितना भी वर्क था, जितना भी यूनिट वर्क था, वो अकेला बी ने किया कितने दिनों में, 17 दिनों में। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी डे डिड ए लीव, तो वो दिन पूछ रहे हैं कि भाई जो ए छोड़ के गया, तो ए छोड़ के कब गया, जब दोनों मिलके कर रहे थे, दोनों मिलके कर रहे थे वो दिन ही, उसके बाद ही तो बी ने किया। तो ये जो ए बी ने मिलकर जो काम किया ना जितने दिन, उसके बाद छोड़ के गया, तो वही पूछ रहा है कि ए कितने दिन काम करके निकल गया था, तो ए कितने दिन बाद गया, दोनों जो मिलकर काम किया था ना जितने दिन में, वही एक्चुअल में आंसर होगा, ठीक है। तो एलसीएम मेथड बेस्ट रहेगा। ए करता है 28 दिन में, बी करता है 35 दिन में, तो एलसीएम क्या होगा 140, जो कि है टोटल वर्क। तो ए की इफिशियंसी कितनी 5 आ जाएगी और बी की कितनी 4 आ जाएगी, ठीक है। अब तो ऐसे करते हैं, पहले बी का रिमेनिंग जो 17 दिन में काम करा है वो कितना किया है, लास्ट के 17 दिन में कितना काम किया बी ने अकेले ने, 68 यूनिट काम किया है। कितना 68 यूनिट, टोटल था कितना 140 था, तो 140 माइनस 68, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। मतलब ये जो काम था ये 72 काम वो दोनों ए और बी ने मिलकर किया, ठीक है। अब इन दोनों ने कितनी इफिशियंसी से किया होगा, ए की इफिशियंसी 5, बी की 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 72, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था, 8 दिन काम किया था, और वही वो पूछ रहा है कि भाई ए कब छोड़ के गया, तो 8 दिन दोनों ने मिलकर गया, उसके बाद बी ने करा अकेले ने, तो बी ए कितने दिन के बाद गया, 8 दिन के बाद गया, कितने दिन के बाद गया, 8 दिन के बाद वो छोड़ के चला गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है क्लेरिकल लेवल का, कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि भाई आपको बड़ा हार्ड नहीं है क्लेरिकल लेवल का, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है टाइम में वर्क में, अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको हर टाइप का मेथड भी आना चाहिए, हर टाइप का सोच रखनी चाहिए कि आपको कैसा क्वेश्चन करना है। मैंने कल बताया था कि भाई वो कि ए छोड़ गया था लास्ट में, तो उसको ऐड करके अपने का टोटल वर्क को बढ़ा सकते हो, तो वो जल्दी से निकल जाएगा। मतलब कि हर वेपन्स आपके पास होने चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको आना चाहिए। तो इस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए किस तरह बताया, दोबारा बताता हूँ। ए ने 28 में किया 35, टोटल वर्क आया 140, इफिशियंसी है कि 5, बी की 4, ठीक है। और लास्ट के 17 दिन में बी अकेले ने करा, तो निकाल लिया कितना यूनिट करा है 68 यूनिट, तो रिमेनिंग कितना रहा 72, 72 दोनों ने मिलकर किया, दोनों की इफिशियंसी 9, 8 दिन, तो ए 8 दिन के बाद छोड़ के चला गया, ठीक है, सिंपल। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या, अगले क्वेश्चन में है कि भाई ए और बी स्टार्ट ए सेम टाइम विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, इफ इन कवरिंग द जर्नी ए टेक्स 50 मिनट्स लॉन्गर देन 5 द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी। तो देखो ये डिस्टेंस दोनों ने एक ही, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की है। तो देखो मैं फिर बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सेम है मतलब कांस्टेंट, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाता है, टाइम की हो जाता है, सिंपल टाइम की हो जाता है। तो सिंपल कर लिख लीजिए ए बी, ए कितनी स्पीड से गया है 50 की स्पीड से, सॉरी 40 की स्पीड से, बी कितनी 50, ये है स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब देखो रेशो में 5 रेशो है ए का और 4 रेशो है 4 का, तो ए ने कितना रेशो ज़्यादा लिया है, आप कहोगे सर 1 रेशो ज़्यादा लिए, और इसके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग है 15 मिनट ज़्यादा, 15 मिनट ज़्यादा, तो 4 की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 60 मिनट, कितनी 60 मिनट मतलब 1 घंटा। और ये कितनी स्पीड से जाता है 50 की स्पीड से जाता है, 1 घंटे में कितना गया 50 गया, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। और ये इधर भी क्वालिफाई करेगा, मान लो 5 था तो 15 मिनट था, तो ये कितना मिनट लेगा 75 मिनट, तो 75 मिनट का मतलब कितना होता है, सवा घंटा होता है, सवा घंटा होता है, तो 1 घंटे में 40 जाता है, और आगे के 15 मिनट में कितना जाएगा 10 जाएगा, तो 40 और प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। दोनों जगह वो जो यूज़ किया है वो दोनों सेम आएगा, तभी क्वेश्चन की अपने को पता लग जाता है कि क्वेश्चन सही किया अपनों ने, ठीक है। तो आई थिंक आज की शायद क्लास के इतने ही क्वेश्चन थे मेरे को जहाँ तक आइडिया है। तो
हाँ इतने ही क्वेश्चन है, 6 7 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि भाई क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि ज़्यादा नहीं है तो ये मत सोचो कि भाई क्वेश्चन का लेवल या लो क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग दी आ रही है वो यूजेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, इसको यूटिलाइज कीजिए जितने जल्दी आप 2 की स्पीड में देखो, मैं नहीं कहता कि 1 स्पीड, 2 की स्पीड में देखो, 5 10 मिनट में आप देख के निपटा के कुछ दूसरा काम कर लो। इसमें क्या है, आपको फ्रेमिंग एक देखने को मिलती है, जानने को मिलती है। और दूसरी बात, 2018 से 2024 के बीच में छोटी छोटी वीडियो के थ्रू मैं आपका कवरिंग कर रहा हूँ, तो आपको भी हेल्पफुल रहेगा कि आपका माइंड में रहेगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अपने को रिवाइज प्रैक्टिस में हो रहे हैं। तो 2 की स्पीड में देखिए, अच्छे से देखिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत व्यूअर ऐसे हैं केवल देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।